So hello everyone and welcome back to another informational video of this channel. आज हम लोग बात कर रहे होंगे about how to choose your risk to reward ratio. ये one of the most important things होती है as a beginner या फिर as a amateur as well. काफी लोगों को मैं देखता हूँ उन्हें पता नहीं होता उन्हें exactly risk to reward ratio चाहिए क्या होता है. आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या 4-5 चीजों को फॉलो करना है जिससे कि तुम लोग पता लगा पाओ कि तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड आइडियली होना क्या चाहिए. मैंने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रखा हुआ है, मैंने कैसे उसके बारे में पता लगाया, हम लोग सारी बातें कर रहे होंगे. लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड बिफोर मूविंग टू द स्क्रीन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. ठीक है, तुम्हें जो भी थॉट्स आ रहे हैं वीकडेज में हम लोग लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी डालते हैं रोज, तो उसको भी देखना. जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चालू करनी है. नाउ लेट्स मूव टू द स्क्रीन नाउ. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्टली में है क्या भाई, यही सबसे जानना पड़ेगा ना. ठीक है, जिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपने अगर 100 रुपए का रिस्क लिया, आप कितने रुपए कमाने को तैयार हो? इज इट 1:1? ठीक है, 1:2, 1:3. भाई तू 100 रुपए गवा रहा है, 100 रुपए गवा रही है, तू कितने पैसे कमाने को तैयार है? ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. एग्जैक्टली में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यही बनता है. ठीक है, कि मैं 100 रुपए कमाऊंगा, ठीक है, मैं 300 रुपए कमाने को तैयार हूं. मैं 100 रुपए गवाऊंगा 100 रुपए कमाने को तैयार हूं. ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. कितने पैसे लगाऊंगा, कितने पैसे कमाने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विन रेट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. विन रेट जो होता है ना, उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 ट्रेड्स ली मार्केट के अंदर और आप सिर्फ 56 टाइम्स जीत पाए, इसको बोलेंगे 56% का विन रेट. रेट जो है और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि एक ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल है. साइकोलॉजी तो एक पार्ट है ही है, वो तो बिना किसी चीज के वो तो आनी ही आनी है. साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हो. उसके अलावा तो दो चीजें बचती हैं, वो ये दोनों है. अगर विन रेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एंड वाइसा वर्सा. अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रही होगी जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली 1:1 पे कितना आपको चाहिए विन रेट एटलीस्ट प्रॉफिटेबल बनने के लिए. वो 51% आ रहा होगा, अभी आपके सामने की बात है. ठीक है, दिस इज व्हाट विन रेट इज कॉल्ड. अब विन रेट जितना बढ़ेगा उतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम होता चला जाएगा. ठीक है, मेरा विन रेट क्या है? 70% ऑफ द टाइम्स में जीतता हूं. अभी हम लोगों ने लॉसेस करे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं 70% ऑफ द टाइम्स जीतता हूं, 30% ऑफ द टाइम्स हारता हूं. ठीक है, सिंपल सी बात है, 30% टाइम्स में हारता हूं, 70% ऑफ द टाइम्स में जीतता हूं. मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तभी क्या बनता है? 1:1. विन रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में आता है. विन रेट जितना ज्यादा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना कम होगा. ओके, सो अभी तक हमने दोनों चीजें सीख ली है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और साथ में विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करते हैं. ये दोनों बेसिक्स थे किसी भी चीज को लेके. अब बात करते हैं कि तुम खुद का आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे बना सकते हो. देखो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बोलते हैं 1:3 से नीचे की ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए. एग्रीड, मैं मना नहीं कर रहा, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा, लेकिन अब आज के टाइम में ना, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन है, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, आई डोंट थिंक कि इट इज मोर दैट इंपॉर्टेंट. मैं खुद नहीं करता यार. आई ट्रेड इन 1:1. मेरा सेटअप हेल्प करता है मेरे को अपना एसएल शिफ्ट करने के लिए, लेकिन आई ऑल्सो ट्रेड इन 1:1. भाई मैं 1:3 में मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मैं लॉस हो जाऊंगा, मैं लॉस बनाने लग जाऊंगा. ठीक है, पहली चीज क्या होती है, देखो, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो यूनिवर्सल नहीं है कि यही फॉलो करना ही करना है, यही फॉलो करना है. नो, जो आपको, देखो, 1:1 में बोलूंगा आप कर लो, वो जरूरी भी होता है टू एन एक्सटेंड, इतना तो करोगे ही. इसके ऊपर जो भी जो आपको ठीक लगे, आपका सेटअप कहता है वो करो. किसी और के कहने पे क्यों चलना है? सिंपल सी बात ना, किसी और के कहने पे आपको वहां पे क्यों चलना है? 1:4 का मतलब क्या हुआ? तो लगातार 3 ट्रेड्स में लॉस कर सकता है, चौथी में ये कमा लेगा, तो 1 टाइम्स तो कमा जाएगा. एग्रीड. पर मैं अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार लॉस कर दूं, भाई चाहे कोई कुछ भी कहे, हल्का बहुत तो इफेक्ट तो आता ही है. भाई मैं नहीं झेल सकता. भाई मेरे को चाहिए सूखा सूखा प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स. तभी क्यों मेरा विन रेट ज्यादा आता है, 70%. यहां अगर मैं ये 1:4 में ट्रेड करूंगा, मेरा विन रेट भी आएगा कितना? 20%, 25% एट मैक्स. पर मेरे को तो लंबा बैठना ही नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है बैठने की. भाई सिंपल सी बात है. फर्स्ट थिंग तो गई यूनिवर्सल नहीं है. सेकंड थिंग क्या हुई? अब सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है क्या? सेटअप. टोटल 4 से 5 चीजें हमको बताऊंगा. सेकंड चीज है सेटअप. अब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट
कि आपका जो सेटअप है वो हर बार 1:3 के लिए बना ही बना है, 1:4 के लिए बना ही बना है। नहीं, हो सकता है कि आपका जो सेटअप है वो 1:1 के लिए अच्छा है, 1:2 के लिए अच्छा है, डिपेंड्स। अब मेरा जो सेटअप है वो ऑप्शंस के अंदर तो 1:1 से ज्यादा अच्छा है ही नहीं यार, वो ऑप्शंस के अंदर 1:1 से ज्यादा अच्छा है ही नहीं। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरा ऑप्शंस के अंदर 1:1 में सेटअप अच्छा काम करता है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, यहाँ पे यस 1:2, 1:1 तो वर्क्स ब्यूटीफुली, पर 1:2 भी ठीक ठाक काम करता है। ये मैंने अपनी बैक टेस्टिंग करके देखा है भाई, 1:1 से ऊपर मैं नहीं काम कर सकता इसके अंदर, मेरा सेटअप ही काम नहीं करता। अब मैं सेटअप ऐसा बनाऊं 1:3 में, मार्केट डायनेमिक्स वैसे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मार्केट अभी चल रहा है, क्या 1:3 में काम करना चाहोगे? शायद मैं तो नहीं करना चाहूंगा, मैं करता भी नहीं हूँ। 1:1 में जब आप काम करते हो या 1:3 में भी आप काम करते हो, आपको कुछ ही नहीं देखना। जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं 1:3 में भी काम कर रहे हैं। सेटअप, क्या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, क्या आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो सेटअप के अंदर? अपने सेटअप तो एक चीज है ही है, क्या कर रहे हो आप इसमें दोनों में से? इधर आप सिर्फ 3 दिन कमाओगे 10 दिनों में से, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेकार है आप हारोगे। इधर आप 7 दिन कमाओगे 10 में से, 1:1 में मैं जब तो यहाँ पे काम करता हूँ कि चलो ठीक है 4 दिन मैंने गवा भी दिया, ठीक है 3 दिन मैंने गवा, चलो 4 दिन का प्रॉफिट तो फिर भी कर रहा हूँ मैं। भाई मैं ये चीज नहीं दे सकता। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग क्यों हम करना चाहते हैं? यही तो रीजन है ना ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करने का। सेटअप देखा, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग देखना बहुत जरूरी है भाई, सिंपल सी बात है। इस टाइम फ्रेम जिस पर तुम ट्रेड करते हो, अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1:3 का ट्रेड प्लान कर लूंगा। भाई तेरा इतनी जल्दी वॉलेटिलिटी में ऐसा हिट हो जाएगा ना, तू प्लान ही नहीं कर पाएगा, बहुत टफ है, तू लॉस बनाएगा ही बनाएगा। टाइम फ्रेम क्या है? मेरा टाइम फ्रेम 3 मिनट है, 5 मिनट है। इन क्रिप्टोज इट इज 15 मिनट्स, फॉरेक्स इट इज 15 मिनट्स, ठीक है। मैं 1:1 में ट्रेड करता हूँ, आपने खुद मेरा एग्जांपल देखा, जब मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड किया, आई मेड सिवियर लॉसेस, इनटू द मार्केट्स। ऑप्शन बाइंग के अंदर आई मेड सिवियर लॉसेस। 1:3 में जैसे ही हम लोग ट्रेड करना शुरू हुए, हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए। या अब लॉसेस भी कितने हो रहे हैं? 0.1%, 0.2%, 0.1%, 0.2%, ये मेरे लॉसेस हो रहे हैं अभी तक, ठीक है। समझने वाली चीज क्या है, 1:3 में आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा इस टाइम फ्रेम में ट्रेड ही मत करो, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसके अंदर ट्रेड करो। मैं अभी ऑप्शंस के अंदर इसके अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोग रोज देखते हो मेरे को। सो भाई जब इसके अंदर ट्रेड ऑलरेडी हो रहा है तो फिर उसमें दिमाग क्यों लगाना है? तो टाइम फ्रेम ही तुम्हारा ठीक नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे सेटअप करोगे? अगर तुम 1 मिनट में ट्रेड करते भी हो, चलो मैं कह रहा हूँ, 1:1 सुपर का ट्रेड कैसे प्लान करेगा भाई? दिन में 5, 6, 10 ट्रेड्स तो लेनी पड़ेगी तेरे को। 1:1 सुपर सेटअप कैसे प्लान करेगा? तू नहीं कर सकता, चांस ही नहीं है, मजा ही नहीं आएगा, वो मोरल डाउन होता चला जाएगा, सिंपल सी बात है। पांचवी चीज क्या है? मार्केट वॉलेटिलिटी। आईवी जो होता है वो क्या दर्शाता है? मार्केट में कितना डर है, फियर इन द मार्केट। जितना आईवी ऊपर होगा उतना वॉलेटिलिटी हाई होगी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यही मतलब आईवी का, वॉलेटिलिटी हाई। जितना आईवी नीचे होगा वॉलेटिलिटी फिर भी लोअर होगी। अब तेरी वॉलेटिलिटी हाई है, ठीक है, तू सेटअप मार्क कर रहा है 1:1 का, लेकिन भाई तेरा वो एसएल छोटे से ही है, नहीं हो सकता तेरे को अपना क्वांटिटी साइजिंग, क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़े, एंड साथ साथ अपना एसएल अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बराबर रखना है, ठीक है, तो तेरे को अपनी क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो तेरा टारगेट्स और एसएल दोनों बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। अब तू ये चीज नहीं करेगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में तू मात खा जाएगा। 1:1 तो बनेगा, बट आपके कैपिटल से बड़ा 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 चंक जा रहा है ना, अगर आप लॉस कर रहे हो तो। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा। लास्ट चीज क्या देखनी है? लास्ट चीज, कम से कम 20 ट्रेडिंग सेशंस तुम दो अपने सेटअप को, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को। आज तक आप ये नहीं दोगे, ठीक है, आप नहीं पता लगा सकते। 1 महीने के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली यार कितना है, क्या है, मेरा सेटअप काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पर आपको 20 दिन देने पड़ेंगे। मार्केट के अंदर एक इनिशियल फीस ना सब भरते हैं, मैंने भी भरी है, मैं आज तक भरता आ रहा हूँ, आप लोगों चैनल सीरीज के अंदर भर रहा हूँ ना, क्या हो गया, कोई बात नहीं। ये जो फीस होती है ये मार्केट के अंदर देनी पड़ती है, तभी आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि भाई क्या सेटअप मैं फॉलो कर पा रहा हूँ। 20 दिन में आपको पता लग जाएगा आपका आइडियल सेटअप क्या है, आइडियल आरआर क्या है,
क्या समझ आ रहा है आपको कि भाई 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, क्या है तेरा आइडियल आरआर क्या है? मैंने भी यही किया था, मैंने 2 महीने तक किया था, मेरा आइडियल आरआर 1:1 निकला ऑप्शंस के अंदर। भाई मैं 1:3 नहीं होल्ड कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं है, बट साइकोलॉजी खराब हो तो क्या फायदा? सबसे इंटैक्ट चीज क्या रखनी साइकोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी खराब होगी आप लॉस करोगे, उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने भी ऐसे फिगर आउट किया था कि यार 20-25 दिन 2 महीने तक मैंने होल्ड किया, मैंने देखा कि समझ आया कि हाँ यार सेटअप ये वाला काम करता है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये चल रहा है मेरा, जहां से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से साइकोलॉजी मेरी बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही। ये मैटर करता है, यही मैंने किया, यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो कर लोगे, इन सब चीजों के नोट्स बना लोगे, इन सब चीजों को फॉलो कर लोगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से प्लान हो जाएगा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबल कैसे बनता है? मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। उसका आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तेरे खुद के लिए क्या, कोई और ट्रेड कर रहा है वो उसके लिए ठीक है, वो ये बोल रहा है, प्रीच सब प्रीच सेम चीज करेंगे। शायद आज मैं भी 1:1 के थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन था बिकॉज आई डू दैट, बट एग्जैक्टली तू क्या सोच रहा है भाई? तू क्या सोच रही है बहन? तू वो सोचो, तुम सोचोगे ना तब तुम इस बारे में कि एग्जैक्टली यार क्या रखना है, तब तुम्हें और बेटर समझ आएगा, और तब तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल पाएगा सेटअप के हिसाब से, एंड तब तुम लाइफ में और ओवरऑल सिनेरियोस के अंदर ओवर ट्रेडिंग के अंदर ग्रो कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ये। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप तुम्हें वीडियो से वैल्यू मिली होगी। जो तुम्हें पार्ट अच्छा लगा हो या कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।